अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका। और हाँ, जो मेरी याद से रोगर्दानी करेगा उसकी ज़िंदगी तंगी में रहेगी। ज़िंदगी में सुकून ना हो तो क्या किया जाए। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं जो मेरी याद से रोगर्दानी करेगा उसकी ज़िंदगी तंगी में रहेगी। याद से मुराद नमाज, कुरान, ज़िक्र इलाही, अल्लाह की इबादत, अल्लाह का खौफ और उसकी मोहब्बत है। इससे रोगर्दानी करना यानी और कामों में मशगूल रहना और इसमें दिलचस्पी ना लेना। बुराई में आसानी है इसलिए हर कोई इसे कर लेता है। नेकी के काम करने बहुत मुश्किल हैं इसलिए इसे करने वाले बहुत कम हैं। इंसानी फितरत में एक खामी ये है कि इंसान गाफिल है और अल्लाह ताला को भूल जाता है क्योंकि इसका कोई मुशाहिदा नहीं होता और ये दुनिया नकद मालूम होती है और इसमें हम फंस जाते हैं। रब तो याद दिलाया जाए तो तब रब याद आता है। इसी गफलत और नसियान के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया नसुल्लाह फअंसाहुम अनफुसहुम। जो अल्लाह ताला को भूल जाते हैं वो अपने आप को भूल जाते हैं। 3 सवाल हैं जिन पर इंसान गौर करे। नंबर 1 कि मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा खालिक कौन है। नंबर 2 कि कहाँ लौट कर जाना है। नंबर 3 कि अब क्या करना है। इन सवालों के बारे में सोचे क्या तो इसे यही जवाब मिलेंगे कि हमारा खालिक तो अल्लाह ताला है और हमने और अपने अल्लाह के पास वापस जाना है और इस दुनिया में अल्लाह ताला के अहकाम की पैरवी करनी है। जो अल्लाह ताला को भूलता है वो दरअसल अपने आप को भूल जाता है। जो अपने बारे में गौर व फिक्र नहीं करता इसे अल्लाह ताला याद नहीं आता। आप कुरान का मुताला करें कि अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात के होने के बारे में, अपने खालिक होने के बारे में जितनी दलीलें दी हैं वो यही हैं कि तू अपने बारे में गौर व फिक्र कर कि तू किस तरह एक नुतफ़े से गोश्त पोस्ट का जीता जागता वजूद बना। माँ के रहम में किस तरह तेरी खुराक का बंदोबस्त किया गया। यही रुकावट यानी कि पहली रुकावट नेकी और खैर की कामों में क्या है, निस्यान। इमाम इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जो अल्लाह ताला को भूल जाते हैं तो अल्लाह ताला भी उसको भूल जाता है। वो मरने से पहले ही मर जाते हैं। कितने ही मुर्दा थे जिन्हें दीन ने ज़िंदा किया है। ज़िंदगी में सुकून उस वक्त तक हासिल होगा जब हम दीन पर अमल करेंगे। हम बाज़ दफ़ा जब अल्लाह ताला से दूर हो जाते हैं यानी नमाज, कुरान, ज़िक्र इलाही, अल्लाह की मोहब्बत को दिल में महसूस नहीं करते और उसका खौफ दिल में नहीं रखते तो उसकी इबादत से दूर हो जाते हैं और दिल में सुकून नहीं रहता, दिल तंग हो जाता है। हमने गौर करना है कि ज़िंदगी में सुकून क्यों नहीं है। क्या हम अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल तो नहीं हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, ख़बरदार अल्लाह के ज़िक्र से ही दिल मुतमईन हो जाते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदे वो हैं जिन्हें दुनिया की कोई चीज़ भी मेरी याद से गाफिल नहीं कर सकती। गफलत का इलाज यही है कि जब नमाज का वक्त हो आप फ़ौरन नमाज के लिए खड़े हो जाएं। कुछ अरसा इस पर अमल जारी रखें। आप खुद महसूस करेंगे कि शैतान का वार कारीगर नहीं रहा। कुरान की तिलावत करने से दिल को सुकून नसीब होगा, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का खौफ नसीब होगा जिससे फिर इंसान अल्लाह ताला की मोहब्बत में मशगूल हो जाएगा और ज़िक्र इलाही से दिल को सुकून नसीब हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है जिस तरह हम दुनिया के काम काज में मेहनत करते हैं, दुनिया से मोहब्बत करते हैं, इसी तरह रब्बुल आलमीन हमें अपनी इबादत के साथ साथ अपनी मोहब्बत नसीब फरमाए और ऐसी अल्लाह ताला इबादत करने की तौफीक नसीब फरमाए जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका हो, उनकी मोहर लगी हुई हो और हम उस पर चल कर अपने अल्लाह को राज़ी कर लें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।